तो इराक में जो है ना 9 years की अभी की नहीं है, अमेंडमेंट पास होने बाकी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह 9 साल की जो लड़की होगी उसकी शादी कर दी जाएगी किसी भी मैन के साथ में, चाहे वो उससे कितना भी बड़ा हो उसका, ठीक है। तो बाकी ये बता दूंगा कि लीगल एज कितनी है, 18 है। अब वो 18 से 9 कर दी जाएगी, ठीक है। 18 to 19 करते तो सही रहता। हाँ 18 to 9 ठीक है। 8 और 1 को प्लस कर दिया। हाँ ठीक है। तो ये चीजें कर दिया है, क्लियर हो गया। तो बाकी में बता ही दिया है कि मतलब सेक्सुअली और फिजिकली लाइफ खराब हो जाएगी जो भी होगा गर्ल्स की, यानी बट बाद में बहुत दिक्कतें आती है मैरिज के बाद में। लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं ना वो तो बहुत डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसके फेवर में है तो वो तो बोल रहे हैं कि आगे चल के जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है वो नहीं होंगी, एंड इवन जो अफेयर्स चलते हैं वो नहीं होंगे। ऐसा कुछ हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। शादी के बाद भी अफेयर्स होते हैं, तो ऐसा चीजें हैं। तो इन्होंने ये फेवर दिए तो ये बिल्कुल खराब ही फेवर है, ठीक है। तो ये फेवर दिया। बाकी क्रिटिक्स का कहना है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सेक्सुअली फिजिकली लाइफ दोनों खराब हो जाएगी उनकी, क्लियर है। तो ये इतना ही था, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या है इसमें। नाउ नेक्स्ट न्यूज। चलो COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ होनी है? बाकू में अजरबैजान। अब ये हो रही है, होनी है, 11 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी, अभी चल रही है मीटिंग। तो उसी चीज को रिलेटेड ही न्यूज आई है। तो उसमें इन्होंने यही बताया कि टॉक्स जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एंड क्या क्या कर सकते हैं हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए वो चीजें डिस्कशन हुई है। बाकी अगर आपने देखा हो 2015 में पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ था, है ना, उसमें भी इस क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी कुछ मतलब डील किया गया था कि हम इतना टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन से कि वो लोग क्या अचीव कर सकते हैं वो चीजें डिस्कशन हुई थी उस टाइम पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। वेरस अब लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो टारगेट सेट किए थे वही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं आपसे, तो आप आगे की क्या डिस्कशन कर रहे हो, पहले वो तो कंप्लीट करो जो आपने टारगेट लिए हैं। तो इन शॉर्ट यही चीजें बात चल रही है यहाँ पे। तो यूनाइटेड नेशन रेजेस अलार्म एज क्लाइमेट टॉक्स बिगिन अजरबैजान। तो अजरबैजान में जो क्लाइमेट टॉक्स जो है वो स्टार्ट हो गई है। इन शॉर्ट इन्होंने ये भी डिस्कशन की है कि आपके पहले वाले टारगेट जो पहले वाले जो टारगेट्स थे वो तो कंप्लीट हो नहीं पाए, आप आगे के क्या टारगेट्स लेके गए, क्योंकि अपना भी तो है ना नेट जीरो मिशन जिसको बोलते हैं कि हम इस ईयर के बाद में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करेंगे। वो अपना इंडिया का टारगेट है 2070 तक, ठीक है। ये याद रखना कि अपना नेट जीरो मिशन 2070 तक है। तो ये जो आपने कर रहे हो इसको लेकर के क्या कुछ कर रहे हो, तो वो सब चीजें टॉक स्टार्ट हो गई है। इवन ये भी बोला कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया था उसमें जो आपने टारगेट्स किए थे वो तो पूरे हो नहीं पाए हैं, आगे का क्या कर रहे हो। इनफैक्ट वो ये कहना चाहते हैं कि पहले आप पिछले वाले टारगेट्स को पूरा करो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बाकी जो COP29 चल रही है तो क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बन जाते हैं कि COP1 कहाँ हुई थी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो बर्लिन में हुई थी, ठीक है। 1995 में हुई थी बर्लिन में। एंड अगर देखा जाए तो COP29 चल रही है, COP30 का तो होगी ब्राजील में होगी इन 2025। क्लियर हो गया, ये ऐसा है। और बाकी आपको ये तो पता ना कि अपने जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो तो उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है, जितना पॉल्यूशन करना था उन्होंने वो कर लिया है। अब वो डेवलप्ड कंट्री फाइनेंस देती है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप अपना क्या है जो भी डेवलपमेंट करनी है वो करो, एनवायरनमेंट को देख के करो। एंड जब तक आपके टारगेट सेट हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उसके बाद में आप दोगे फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज जब आप डेवलप्ड हो गए। तो ये चीज है कि डेवलप्ड कंट्री फाइनेंस देती है डेवलपिंग कंट्रीज को, ये तो पता है ना आपको, ठीक है, ये याद रखना। और हाँ, और देखो जो अपना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना उन्होंने भी यही बताया कि 2015 से लेके 2024 तक देखा जाए ना तो वो वार्मेस्ट डिकेड रहा है, यानी कि गर्मी बहुत बढ़ी है इस 10 सालों में। तो ये चीजें बता रहे हैं कि वार्मेस्ट डिकेड रहा है।
तो अब टीचर वो वही यही बता रहे हैं कि आप जो टारगेट्स ले रहे हो पहले उनको पूरा करो, फिर आगे के टारगेट्स लो। तो ये सब डिस्कशन है। बाकी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तो क्लियर हो गया, ये 2015 में आया था, लेकिन COP21 में लिया था हमने एग्रीमेंट, ठीक है। COP21 थी ये याद है। COP30 कहाँ पे हुई? ब्राजील। ब्राजील। और वन? COP1 बर्लिन में हुई थी, बर्लिन। और वो हुई थी 1995 में, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब कुछ WMO मैंने डिपार्टमेंट बोल दिया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन्होंने बोला था कि ये जो 2015 से लेके था 2015 to 2024 will also be the warmest decade ever recorded, क्लियर। तो ये सब कुछ थी। बाकी ये चीज बता रही थी कि क्लाइमेट चेंज को लेके क्या क्या नेगोशिएशंस की गई थी, तो वो सब बता रखा है, जिसमें आपका वो भी आ जाता है। 1997 में हमने क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया था, 1995 ऊपर देखो तो COP1 टेक प्लेस इन बर्लिन, जो भी बताया है। तो क्या क्या मीटिंग हुई, क्या क्या नेगोशिएशंस हुए हैं, वो सब बता रखा है यहाँ पे। बाकी COP23 के बारे में बताया था, इतना नहीं पूछेंगे। बाकी आपको फर्स्ट का पता होना चाहिए, बर्लिन में हुई थी, एंड अभी कहाँ पे हो रही है, बाकू में, एंड अगली कहाँ है, ब्राजील। और जो COP28 थी इससे पहले वाली, वो दुबई में हुई थी, ठीक है। जिसमें ये बात की गई थी कि हम रेन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को ट्रिपल कर देंगे, कि रेन्यूएबल एनर्जी का यूज देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राजील विल होस्ट COP30 in 2025, ये बता दिया है। बाकी द COP प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग द 5 रिकॉग्नाइज्ड, यानी अपन देखते हैं ना कि ये वाली मीटिंग यहाँ हो रही है, एशिया में हो रही है, अभी अजरबैजान बाकू में हो रही है, तो 5 रिकॉग्नाइज्ड यूएन नेशंस है, वहीं भी होते हैं। तो जिसमें अफ्रीका आता है, एशिया आता है, लैटिन अमेरिका आता है, कैरेबियन वाला रीजन आता है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स भी करेक्ट है, ठीक है। इन शॉर्ट 5 रिकॉग्नाइज्ड यूएन रीजन है जहाँ पे मीटिंग्स होती है, ठीक है। बाकी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तो क्लियर हो गया ना, क्या था। बाकी नेट जीरो मिशन क्लियर है, ठीक है। बाकी ये देख लो, प्लेजेस बाय द टॉप 3 एमिटर्स, जिसमें इंडिया आ रहा है। इंडिया का अभी बताया कि वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन कर लेगा। तो ये इन्होंने टारगेट्स दे रखे हैं कि हमें पूरे करने ही करने हैं, प्लेजेस दे रखे हैं इंशाल्लाह, क्लियर। तो ये इतना ही था, बस वो होता है आज इस टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि ये अभी डिस्कशन चलती रहेगी, एंड इवन जब 22 नवंबर को क्लियर हो जाएगी, सारी डिस्कशन हो जाएगी ना, तब फिर से हो जाएगा, तब फिर पढ़ लेंगे, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है, देखो असम में ना, पहले ये थोड़ी यहाँ पढ़ो, 12 आवर बंद समझते हो, स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, वो बंद लगा देते हैं, जिसको प्रोटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो बंद लगा दे, बंद में क्या होता है ना कि आप कुछ भी काम नहीं करते हो, बैठे रहते हो, ऐसे प्रोटेस्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं बंद, ठीक है। बंद मतलब कि आपकी रेलवे स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, बसेस बंद कर दी जाती है, तो वो सब चीजें होती है, ठीक है। तो वही बता दें कि 12 बार बंद हुआ है, कहाँ पे, असम में। असम में भी कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, ऐसा कुछ है, तिनसुकी जो भी है प्रोनाउंसिएशन, तिनसुकिया प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ है, और ये वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है दो, मोरन एंड मॉन्टॉक करके, तो उन्होंने ये बंद स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ो, 12 बार बंद एट असम डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड बाय मोरन एंड मॉन्टॉक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों बंद करें, क्योंकि डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को, कि इनको क्या है ना, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए। अब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जिनको मिल जाता है तो ऑब्वियसली उनको काफी फायदा होता है, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लगाती हैं जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो उनको प्रॉपर प्रोवाइड होती है, एंड इवन रिजर्वेशन सिस्टम, जो भी रिजर्वेशन स्टेटस होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है। तो वो यही डिमांड करें कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए। अब देखो, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस किसी भी स्टेट को कैसे मिलता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोला गया है यहाँ पे, तो इन शॉर्ट ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिमांड करें, तो ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलता कैसे आपने इंडिया में, तो वो सुनो। देखो, सबसे पहले तो असम का रीजन पढ़ लो, समझ लो कहाँ पे है, नॉर्थ रीजनल स्टेट है हमारी, वहाँ पे है असम, ठीक है, जिसमें मेघालय, नागालैंड ये सब रीजन आते हैं, मिजोरम आ जाता है, तो असम वहीं पे है, ठीक है। अब देखो, सब
सबसे पहले प्रोसेस क्या है, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस कैसे मिलना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट देखा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अप्रूवल देती है, ठीक है। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो भी होता है, उसको भेजती है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए, ठीक है। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को सेंड किया जाता है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री अगर अप्रूवल दे देती है, देती है, तो वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन पढ़ो आप, स्टेट गवर्नमेंट के बाद ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के बाद रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट लाइन, द प्रोसेस ऑफ इंक्लूड ट्राइब्स इन द शेड्यूल ट्राइब दिस बिगिंस विद द रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी वो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी रिकमेंडेशन से, विच आर देन सेंट टू द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है, विच रिव्यू एंड सेंड देम टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल, ठीक है। एंड ये सब चीज होती है। बीच में एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब करके भी आता है, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अप्रूवल दे देती है ना, तब वो सारा कुछ जाता है कैबिनेट के पास में, एंड फिर कैबिनेट जो है वो फाइनल डिसीजन दे देता है। तो इन चीजों से जो है गुजर के जाती है। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ो, दिस इज फॉलोड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अप्रूवल बिफोर द लिस्ट इज सेंट टू द कैबिनेट फॉर फाइनल डिसीजन, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स को पता है ना कौन होते हैं इंडिया में ना, ये क्या कर रहे हैं ना कि अब वो आने को मना कर रहे हैं, जो आप ऑब्वियसली बहुत हो गए हैं, ठीक है। अब हर बंदा कनाडा जा रहा है, बंदा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, लेकिन लिमिट वीजा दे रहे हैं, ठीक है। ये कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वाले। लेकिन जर्मनी वाले क्या कर रहे हैं कि ओपन कर रहे हैं डोर्स की, आओ जितनी आ सकते हो उतनी आ जाओ, ठीक है। ये कि जर्मनी वाले इंडियंस को आने दे रहे हैं। बाकी इससे अपने ये इतना जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखो ये चार्ट दिख रहा है ना, 2019 में इंडियन स्टूडेंट्स जो जर्मनी में थे वो 25,000 थे, है ना। 2023 में देखेंगे तो कितने हो गया, 49,000 समथिंग, यानी कि अब बढ़ रहे हैं। तो इनफैक्ट यही बात चल रही है कि जर्मनी में अब जाना स्टार्ट कर दिया गया है। जर्मनी वाले भी बोल रहे हैं कि आओ इसमें आ सकते हो। इनफैक्ट इससे क्या चीज़ दिखा रही है कि इंडिया और जर्मनी का रिलेशन करना है अपने को, कि इंडिया और जर्मनी आज के टाइम पे क्या रिलेशन है उनका, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना, जो जर्मनी है वो कहाँ है, दिख रहा है आपको, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड इनके बीच में है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज है, यूरोप में है, तो पता है ना, जर्मनी इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप, है ना। देखो क्या चीज बात बता रखी है कि जो जर्मनी है वो 9th लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का फॉर इंडिया। एफडीआई पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एफडीआई इन शॉर्ट क्या चीज बात कर रही है कि जो 9th लार्जेस्ट है, यानी कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां की कंपनी आके जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो 9th नंबर पे आता है इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट स्टेट कोई और कंट्रीज होगी, 9th नंबर पे जर्मनी आ है। तो इन शॉर्ट इसमें जर्मनी और इंडिया के रिलेशंस ही बताए कि कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही था आज की न्यूज़, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जर्मनी और इंडिया के रिलेशन घर जाके पढ़ लेना, ये पढ़ाने में इतनी लंबा चौड़ा काम होता है, तो पढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वही दोबारा से जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो सक्सीडेड बाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, और ये भी याद रखना, तो डीवाई चंद्रचूड़ थे वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, वेयरएज अभी जो आया वो 51st है। क्या चीज बात की गई है कि हाँ देखो, इंडिया जो है ना वो बहुत सी अलग सी कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ वो लिखा हुआ इंडो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया पाकिस्तान का बताया हुआ है, देन चाइना के साथ शेयर करता है, देन नेपाल, देन भूटान, देन म्यांमार, देन बांग्लादेश। अब क्या है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है सबसे ज्यादा किलोमीटर, तो 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश। देन उसके बाद में चाइना आता है, फिर पाकिस्तान आता है, तो ऐसे बॉर्डर शेयर करता है। टोटल 15,106.7 तक का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है विद डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, इंडिया। तो ये चीज है। अब न्यूज में क्यों है कि इंडिया और बांग्लादेश के कुछ
मेंबर्स कह लो या वो मीटिंग करने आए हैं विद द इंडिया वालों के साथ, और जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम जो लैंड पोर्ट्स है ना, देखो लैंड पोर्ट्स क्या होता है, सबसे पहले यही जानो। लैंड पोर्ट्स से ना जो वहाँ के लोग, बांग्लादेश वाले लोग इंडिया आते हैं, इंडिया वाले लोग बांग्लादेश आ सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ पे ही बात की है कि इंडिया बांग्लादेश और उस चीज़ से ट्रेड भी होता है लैंड पोर्ट्स से, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश ऑफिशियल्स टू डिस्कस न्यू एवेन्यू ऑफ ट्रेड। तो हम ट्रेड और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस पर उन्होंने डिस्कशन की है। नेक्स्ट है ट्राई। ट्राई का है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये सब क्या करती है, जो भी अपने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, दूरसंचार जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो सब यही संभालते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको बनाया कब गया था, 25/1997 में। अभी क्यों न्यूज में, क्योंकि एक SATTRC यानी कि साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल, ये मीटिंग है, ये स्टार्ट हो गई है, न्यू दिल्ली में हुई है, और इसमें 9 कंट्रीज जो हैं वो क्या है पार्ट ले रही है। मीटिंग स्टार्ट हो गई है, 3 दिन की मीटिंग चलेगी, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, इवन इराक को भी ले लो। तो ये जो कंट्रीज है ये मिलकर डिस्कशन कर रही है कि कैसे और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अपने इंडिया में है, और वहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन को लेकर जो भी अथॉरिटीज है, तो वो कैसे अपनी फ्रीडम है कैसे, या फिर कैसे वो और अच्छा डील कर सकती है सब चीज़ों से। तो वो सब चीज़ें मीटिंग चल रही है। कहाँ पे चल रही है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो न्यू दिल्ली में चल रही है। कहाँ पे चल रही है? न्यू दिल्ली।